को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका मूल कारण है पर्याप्त धूप का नहीं मिलना। इसका निदान एक ही है कि आप सब अधिक से अधिक धूप का सेवन करें, क्योंकि धूप में प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसमें उपस्थित तत्व हड्डियों, त्वचा एवं मस्तिष्क के लिए लाभदायक होता है। किंतु ऋषिवर, धूप का सेवन तो तब करें जब सूर्य नियमित रूप से उदित हो, तेजवान हो, प्रखर हो। ग्रामवासियों, आप लोग चिंता मत कीजिए, इस समस्या का निदान शीघ्र ही होगा। क्योंकि सूर्यदेव के कारण पृथ्वी पर संकट आए, ये उनकी मर्यादा के प्रतिकूल है। मैं बात करूंगा उनसे तथा ये जानने का प्रयास करूंगा कि उनकी इस अनियमितता के पीछे क्या कारण है। बस तनिक समय आप लोग धैर्य रखें। महाराज, हमारे ऊपर आया हुआ संकट टल जाने के कारण मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा है। ये सब आपके कारण हुआ है देवी। आप जैसी पतिव्रता जीवन संगिनी को पाकर सच में मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। नहीं महाराज, धन्य तो मेरा जीवन हुआ है आपको अपने पति रूप में पाकर। और पति पत्नी का धर्म भी तो यही है कि चाहे जितना भी गहरा संकट आए, एक दूसरे का साथ न छोड़े। सही कह रही हो देवी अंजना आप। क्षमा करें, एक मालिन महाराज से मिलना चाहती है। बेर लेकर आई है। वो कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। मालिन बेर लेकर आई है? किंतु मैंने किसी मालिन को बेर लाने को नहीं बोला। नहीं कहा तो क्या हुआ, बेर ही तो लाई है, बुलाते हैं उसे। जाओ जाकर उसे बुलाओ। जी महारानी जी। महाराज, ये बेर मैं आपके लिए बहुत दूर से लेकर आई हूँ। बहुत मीठे बेर हैं, लीजिए, स्वीकार कीजिए।
ये बेर? क्या हुआ महाराज? लीजिए ना, सच में बहुत मीठे हैं। क्षमा कीजिए देवी अंजना, मैं ये बेर नहीं खा सकता। ये अचानक महाराज को क्या हो गया? खाए बिना ही चले गए। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया केसरी। ये सिद्ध हो गया कि तुम मुझे, अपनी सुकन्या को, इतने वर्षों बाद भी विस्मृत नहीं कर पाए हो। तुम्हारी स्मृति में मैं भी हूं तथा मेरे ये बेर भी। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। ऐसे तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है कि सूर्यदेव सृष्टि के अटल नियम के विपरीत कैसे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। पृथ्वी वासियों की इस समस्या के अंत हेतु मुझे यहाँ उनका आह्वान करना ही होगा। त्वं देव ईश्वरः शक्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा परं धर्मं परं ज्ञानम् त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। त्वं देव मारुति। ईश्वरः शक्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा परं धर्मं परं ज्ञानम् त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। क्षमा करना मारुति, आने में असमर्थ हूँ, शक्तिहीन हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे इस आह्वान से पृथ्वी लोक पर नहीं आ सकता। मुझे क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बुलाऊं और मेरे गुरुदेव ना आए जब भी आवश्यकता पड़ी है, पर आज क्यों नहीं आ रहे हैं? तनिक सा ध्यान करते ही मेरे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हो जाते थे। अवश्य ही किसी गंभीर संकट में है मेरे गुरुदेव।
मुझे अविलंब सूर्यलोक जाना होगा। महाराज, ये बेर मैं आपके लिए बहुत दूर से लेकर आई हूँ। महाराज, क्या हुआ? आप अचानक चले आए? बस आने का कोई कारण नहीं। ओह, ये लीजिए महाराज, बेर खाइए, बहुत मीठे हैं। बेर भी इतना मीठा हो सकता है, ये आज मैंने पहली बार अनुभव किया। लीजिए, एक चक्कर देखिए। नहीं देवी, अभी इच्छा नहीं है हमारी। मेरी आग्रह से भी नहीं? देवी, कभी कभी आप अकारण ही हटकर बैठती हैं। लाइए, दीजिए। ये लीजिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं। देवी, आप जानती हैं ये बेर कहाँ होते हैं? नहीं। ये वारणेश्वरी पर्वत पर होते हैं। वनेश्वरी पर्वत, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की है, वही वानेश्वरी पर्वत है ना? अब मुझे आज्ञा दीजिए, राज्य भ्रमण पर जाना है। इन बेरों से महाराज का अवश्य ही कोई संबंध है, अन्यथा उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत नहीं होता जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। और फिर बिना खाए चले भी गए। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। संकट मोचन है हनुमाना, महावीर बजरंग बलवाना। महावीर बजरंग बलवाना, महावीर बजरंग बलवाना। पुत्र हनुमान, तुम आ गए। तुम्हें तो नवनिधियों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए था। जानता हूँ कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, किंतु पृथ्वीलोक की समस्या ने मुझे विवश कर दिया है यहाँ आने के लिए। माता, ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है वहाँ पुत्र? अनेकों माता, अनेकों।
पृथ्वी विनाश के तट पर है। व्याधियों का साम्राज्य फैल गया है। पृथ्वी विनाश के तट पर है। और इन सब का कारण है गुरुदेव की अनियमितता। मेरे आह्वान पर ही गुरुदेव ने मुझे अपना दर्शन नहीं दिया। मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी उनकी, इसलिए आ गया उनके दर्शन करने के लिए। अच्छा हुआ पुत्र जो तुम आ गए। यहाँ कुछ भी कुशल नहीं है। स्वामी को पता नहीं क्या हो गया है। उन्होंने स्वयं को कक्ष में बंद कर रखा है। उनका वर्ण पीत होता जा रहा है और तेज लुप्त। उनका वर्ण पीत होता जा रहा है और तेज लुप्त। शक्ति और प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी को हुआ क्या है? कहाँ है गुरुदेव माता, कहाँ है? मैं उनसे इसी क्षण मिलूंगा। कहाँ है गुरुदेव? वो उधर अपने कक्ष में है। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हनुमान। गुरुदेव, हाँ पुष्पा, हाँ। मैं यहाँ 20 वर्षों से वास करती हुई एक अभिशप्त जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु आज सारा क्लेश, सारा दुख केसरी के हृदय में अपना स्थान देखकर उड़ गया। उनके प्रेम के कारण ही तो मैं अपना नागलोक छोड़कर यहाँ एक श्रापित जीवन व्यतीत कर रही थी, अपने प्रेम को वापस पाने की प्रतीक्षा में। किंतु अब मेरा जीवन श्राप मुक्त हो जाएगा। हाँ पुष्पा, हाँ, मैं अब श्राप मुक्त हो जाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा केसरी मुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि उसे मेरा प्रेम याद है। मैं याद हूँ उसे। गुरुदेव, 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 मैं आपका शिष्य हनुमान। गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हनुमान। गुरुदेव, मारुति, गुरुदेव, गुरुदेव,
गुरुदेव। ये क्या हो गया आपको गुरुदेव? आपकी शक्ति, आपका तेज, आपका प्रकाश, आपका ओज सब कहाँ चला गया गुरुदेव? कांति और ओज से आपका दमकता मुखमंडल इतना पीतवर्ण कैसे हो गया गुरुदेव? रोग से पुत्र, मुझे पांडु रोग हुआ है। पी लिया मारुति, पी लिया। पी लिया? हाँ पुत्र। किंतु कैसे गुरुदेव? आपको इस प्रकार की रोग व्याधि कैसे हो सकती है? पुत्र, ये रोग मुझे भोजन की अशुद्धता के कारण हुआ है। किंतु गुरुदेव, आप तो देवता है और देवता तो भोजन ग्रहण ही नहीं करते, फिर आपको ये रोग कैसे हो सकता है? ये सत्य है पुत्र कि देवता प्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु हविष्य के माध्यम से तो ग्रहण करते हैं। हविष्य हमारा भोजन है, किंतु इस समय पृथ्वी पर कोई तो है जो तामसिक यज्ञ कर रहा है। हवन कुंड में मांस और मदिरा की आहुति दे रहा है। कौन हो सकता है वो पापी गुरुदेव जो इस संसार में इतना बड़ा अधर्म कर रहा है? विप्रचित मारुति, विप्रचित। ध्यान रहे, एक ही पल के लिए
यज्ञ नहीं रुकना चाहिए। आहुति रुकी, समझो तुम्हारी श्वास रुकी। इसीलिए गतिशील रहो, गतिशील, निरंतर आहुति देते रहो, निरंतर। विप्रचित के आदेश का उल्लंघन, विप्रचित के साथ छल, तेरा ये दुस्साहस, मैं तेरी त्वचा उधेड़ लूंगा और अब उसकी आहुति दूंगा। शीघ्र ही स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा, मेरा मेरा इस विप्रचीत का। जब इस तामसिक भविष्य को ग्रहण करके सभी देवता शीघ्र ही शक्तिहीन हो जाएंगे। विप्रचीत हूं मैं, विप्रचीत। ये तो घोर अनर्थ है। हमें इसे रोकना होगा गुरुदेव, इस यज्ञ को शीघ्र ही रोकना होगा, क्योंकि इससे सृष्टि की व्यवस्था बाधित हो रही है। आपकी शक्ति एवं ताप के क्षीण होने से पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा हुआ है। यदि इस यज्ञ को रोका नहीं गया तो संसार का अंत हो जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली, दम दम के बजरंग बली।
समझ नहीं आ रहा है कि उस मालिन को बिल्कुल वही बेर कहां से मिल गए जिसे वर्षों पहले मैंने खाया था। तो इतने वर्षों बाद उन्हीं बेरों का मेरे जीवन में पुनः आने का अर्थ क्या है? क्या ये मात्र संयोग है या कोई संकेत अथवा ये नारी अंगवस्त्र? ये अंगवस्त्र तो उसी का है। देवी, ये बेर तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। केसरी, केसरी।
पहचाना अपनी सुकन्या को? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर पापी विप्रचित ने तो संपूर्ण संसार को संकट में डाल दिया है, घोर संकट में। इस संकट का अंत अति शीघ्र करना होगा, अति शीघ्र रोकना होगा इस अमंगलकारी कृत्य को। ये तो देवताओं का स्वर है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त देवता भी उस विप्रचित के तामसिक यज्ञ से प्रभावित हैं, क्योंकि उनका भोजन भी तो हविष्य ही है। अशुद्ध हविष्य के कारण वे भी अवश्य रोगग्रस्त तथा असक्त हो गए होंगे। प्रथमतः उन्हें देख लेता हूँ। हमारी रक्षा कीजिए। हमें संकट से उबारिए, अन्यथा संसार को रक्षा प्रदान करने वाले देवताओं का अवसान हो जाएगा। प्रभु रक्षा कीजिए। किंतु आप लोगों को हुआ क्या है देवो? आप लोग इतने असक्त क्यों हो गए? प्रभु हम लोगों की यह अवस्था अशुद्ध भविष्य के कारण हुआ। ये देखिए, देव गुरु बृहस्पति क्षय रोग से पीड़ित है और अग्निदेव जिनके ताप से समस्त संसार दूर भागता है, वो अग्निदेव आज स्वयं शीत से कांप रहे हैं। और मैं प्रभु विश्वास खुलने की व्याधि से ग्रसित हूँ। हमारी रक्षा कीजिए। ये सत्य है पुत्र कि देवता प्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु हविष्य के माध्यम से तो ग्रहण करते हैं। हविष्य हमारा भोजन है, किंतु इस समय पृथ्वी पर कोई तो है जो तामसिक यज्ञ कर रहा है।